पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रायर बिफोर हैंड. ओके, सो फॉर द काउंट नाउन्स एन प्लस अदर प्लस सिंगुलर नाउन वन मोर. फॉर एग्जाम्पल another pencil, one more pencil. So pencil we know is a count noun. So हम इसमें n यूज़ कर लेंगे another पेंसिल और इसको हम इसका मतलब होगा वन मोर पेंसिल. इसी तरीके से द के साथ अगर हम अदर यूज़ करेंगे द अदर प्लस सिंगुलर नाउन, सो इसका मतलब है लास्ट ऑफ द सेट. द अदर पेंसिल द लास्ट पेंसिल प्रेजेंट. सो इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. अनदर पेंसिल मीन वन मोर पेंसिल और द अदर पेंसिल मीन द लास्ट पेंसिल प्रेजेंट इन दैट प्लेस, राइट, द लास्ट वन लेफ्ट. इसी तरीके से अदर को जब हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है मोर ऑफ द सेट. अदर पेंसिल्स सम मोर पेंसिल्स. अगेन हम साथ साथ रिकैप भी करेंगे. अनदर पेंसिल वन मोर पेंसिल, दी अदर पेंसिल द लास्ट पेंसिल प्रेजेंट. इसी तरीके से अदर पेंसिल्स मीन्स सम मोर पेंसिल्स. ठीक है, अभी हम सिर्फ काउंट नाउन्स को कवर कर रहे हैं ताकि साथ साथ इसको हम रिकैप भी करते जाएंगे ताकि हमें इसके बारे में क्लैरिटी रहे. फिर आ जाएगा दी अदर. दी अदर अगर हम प्लूरल काउंट नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है द रेस्ट ऑफ द सेट. दी अदर पेंसिल्स ऑल द रिमेनिंग पेंसिल्स लेफ्ट. ठीक है, अगेन एन अदर मीन्स वन मोर पेंसिल मगर सिंगुलर नाउन के साथ. दी अदर मीन्स द लास्ट पेंसिल प्रेजेंट. इस तरीके से अदर विद द प्लूरल नाउन मीन्स अदर पेंसिल्स मीन्स सम मोर पेंसिल्स और दी अदर पेंसिल्स ऑल द रिमेनिंग पेंसिल्स प्रेजेंट. सो दिस इज अबाउट काउंट नाउन्स. अब हम इसके मुकाबले में देखते हैं नॉन काउंट नाउन्स के साथ द वर्ड अदर का इस्तेमाल कैसे होगा. अदर को जब हम नॉन काउंट नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब मोर ऑफ द सेट. अदर वाटर सम मोर वाटर. इसी तरीके से द अदर के साथ जब हम नॉन काउंट यूज़ करेंगे द अदर के साथ मीन्स ऑल द रेस्ट. द अदर वाटर द रिमेनिंग वाटर. दिस वॉज अबाउट द टॉपिक. दिस वॉज अबाउट द चार्ट. हमने किस तरीके से अदर अनदर द अदर को इस्तेमाल करना है विद काउंट नाउन एंड विद प्लूरल काउंट नाउन एंड नॉन काउंट नाउन के साथ. एक चीज़ और क्लियरिटी होनी चाहिए कि अनदर एंड अदर आर नॉन स्पेसिफिक वाइल द अदर इज़ अ स्पेसिफिक वन. जैसे हमने पहले भी स्टडी किया. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड one can omit the noun and keep the determiner the and other so that other functions and the other will function as a pronoun. अगर आपका सब्जेक्ट अंडरस्टूड है तो आप अपने नाउन को ओमिट भी कर सकते हैं और आपका जो वर्ड अदर होगा वो एग्जैक्टली रेफर करेगा आपके प्रोनाउन को वेरी कन्वीनियंटली. इसको हम एग्जाम्पल्स में भी देख लेंगे. इफ़ इट इज़ अ प्लूरल काउंट नाउन देन दैट इज़ ओमिटेड देन अदर बिकम्स अदर्स. अगर आपने अदर को इस्तेमाल किया है अपने नाउन के साथ और आप नाउन ओमिट करते हैं तो आपका अदर विल सर्व एज अ प्रोनाउन फॉर दैट सेंटेंस इन दैट सेंटेंस ऑफ द फॉर द सब्जेक्ट. लेकिन अगर आप अदर को यूज़ कर रहे हैं और अपने नाउन को ओमिट कर रहे हैं और आपका जो नाउन है वो प्लूरल है तो फिर आपने अदर को अदर्स करना है. द वर्ड अदर कैन नेवर बी प्लूरल इफ़ इट्स फॉलोड बाय अ नाउन. अगर आप नाउन यूज़ कर चुके हैं तो फिर वर्ड अदर को आप अदर्स नहीं करेंगे. इस कंडीशन में आप अदर्स तब करें जब आपने अपने नाउन को अपने सेंटेंस में से ओमिट कर दिया है. सो जस्ट हैव क्लैरिटी और इसके हम देख लेंगे कैसे इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, प्लीज़ गिव मी अनदर. बुक इज़ अ काउंट नाउन, सिंगुलर काउंट नाउन है और हम आगे कोई और मांग रहे हैं. हम स्पेसिफिक कोई नहीं कह रहे, हम कोई और दूसरी मांग रहे हैं तो हम कह रहे हैं अनदर. आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, प्लीज़ गिव मी द अदर. तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें स्पेसिफिकली कौन सी दूसरी बुक चाहिए तो हम यूजिंग द अदर वन, द वर्ड अदर. दिस केमिकल इज़ पॉइजनस, अदर्स आर पॉइजनस टू. इस वक्त इसमें हम ये बता रहे हैं कि आपके जो बाकी जो सारे केमिकल्स हैं इसमें प्लूरल हैं तो हमने यहाँ पे वर्ड केमिकल को ओमिट कर दिया तो इसलिए हमने इसको वर्ड अदर्स यूज़ कर दिया. अदर्स आर पॉइजनस टू. अब अगेन इसमें हमने वर्ड अदर्स यूज़ किया हुआ है तो ये नॉन स्पेसिफिक है. वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड दी अदर तो इसमें स्पेसिफिक नहीं है. 4. I don't want these books, please give me the others. अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कर दिया कि हमें कौन सी दूसरी बुक्स चाहिए. अब हमने यहाँ पे वर्ड बुक ओमिट हो चुका है. द अदर से हमें क्लियरिटी है कि हम वी आर रिफरिंग टू सम अदर बुक्स. अगेन नोट, another way of substituting for the noun is to use other plus one or once. इसको हमने बोलने में हमने कई बार देखा. हम इसकी क्लैरिटी देख लेते क्या है. आई डोंट वॉन्ट दिस बुक,
प्लीज़ गिव मी अनदर वन। वहाँ पे हमने सेंटेंस में बुक को ओमिट किया, तब भी हमें वर्ड अनदर से समझ आ रहा था। यहाँ पे हमने अनदर के साथ वन भी इस्तेमाल कर लिया, तब भी हमें क्लैरिटी कि वी आर रिफरिंग एक्चुअली टू द बुक। आई डोंट वांट दिस बुक, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज़ गिव मी दी अदर वन। अगैन हमें वन का मतलब है हम कोई एक ही और चीज़ मांग रहे हैं। वन इज़ एक्चुअली रिफरिंग टू द काउंट एज वेल। दिस केमिकल इज़ पॉइजनस, अदर वंस आर पॉइजनस टू। तो चूँकि हम यहाँ पे केमिकल्स को रेफर कर रहे हैं, प्लूरल है, तो अदर वंस आर पॉइजनस टू। I don't want these books. Please give me the other ones. तो आप वन और वंस को ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका जो नाउन है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। एंड बेयर इन माइंड कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली रेफर करें टू योर नाउन विच इज़ बुक और केमिकल फॉर दैट मैटर, और हम इसमें वर्ड बुक और केमिकल यूज़ नहीं कर रहे। It is also possible to use the demonstrative articles this, that, these and those as pronouns. It is correct to say this one and that one, however it's not correct to say these ones or those ones. तो अगर आपने conversations में ये सुना हुआ है कि this one or that one, that's fine, but you will never use either in conversation or in writing the words these ones or those ones. ये incorrect terminologies हैं. Simply use these or those as pronouns without adding ones. आप these और those को अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं, but you cannot use ones following by these or those. This elevator is broken. That one is also broken. So that one is referring to that elevator. These glasses are dirty. Those are dirty also. So those here refers to glasses. But we will not say those ones are dirty also. We will not use this.